हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं एलएम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिटरमिनेंट का 4.2 एक्सरसाइज का सोल्यूशन, है ना। तो आज करेंगे इस लेक्चर में, आज इस वीडियो में 4.2 का सोल्यूशन करेंगे। तो सबको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 एक्सरसाइज डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.2, है ना। चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन करा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अभी आप प्रॉपर्टी का लेक्चर देखे, है ना। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का लेक्चर देखिए और कह रहे कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग यानी एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सरसाइज 1 to 7, है ना, यानी 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आपको करना है। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है ना। तो प्रूव करना है, कर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है इतना बराबर 0, है ना। क्या प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है। एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी और जेड प्लस सी, है ना। तो इसको प्रूव कर देना है कि यह 0 के बराबर है। चलिए करते हैं। तो यही आपका दिया हुआ है, सोल्यूशन ऐसा करते हैं, है ना। चलिए ध्यान से लीजिएगा। तो क्या है, एक्स ए और ए है एक्स प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इधर से एलएसए से। ए है आपको वाई और ए बी और ए क्या है, दोनों का सम यानी वाई प्लस बी। और इधर है आपको जेड सी और ए है जेड प्लस सी, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 10 सम कैसे करते हैं, है ना। तो सम करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी और यहाँ पे है सी प्लस एक्स और ए है डी प्लस वाई, है ना, डी प्लस वाई। तो अगर डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर आर टर्म के सम में रहता है तो उसको आर डिटरमिनेंट के सम में लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी और यहाँ पे सी और पहला डी है और एक डिटरमिनेंट सम है, तो सम ए क्या हो जाएगा, ए और ए बी और ये हो जाता है आपको सेकेंड एलिमेंट एक्स और इसका सेकेंड एलिमेंट वाई। तो दो डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है तो इसको लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा लिखिएगा। तो एक बार तो यहाँ एक थर्ड कॉलम है जो 2 टर्म का सम है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 2 डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं कि ना। ऐसे 2 टर्म के सम है तो बाकी दोनों एक के लिए एक टर्म है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको कर सकते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड होगा ना, और ये भी हो जाएगा आपको ए बी और सी। और एक पहला टर्म लेंगे तो पहला टर्म एक्स है तो एक्स, इसमें वाई है तो वाई और इसमें जेड है तो जेड, और प्लस है तो प्लस। और देखिएगा फिर हम एक डिटरमिनेंट और लेंगे तो ये दो C1 और C2 दोनों सेम रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, x1 वाई सॉरी एक्स वाई और जेड, और एक क्या है ए बी और ए सी। और इसका अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है, ए है और ए हो गया बी और ए हो गया सी। अब देखिए आपको हम बताए थे कि प्रोपोर्शनलिटी या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, यानी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये देखिएगा, ए क्या है, यहाँ पे है आपको C1 इज इक्वल टू C3, यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई और ए जेड जेड, ए जेड है तो ए भी जेड, है ना। तो ये दोनों सेम है, तो C1 क्या है, C3 के इक्वल है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद देखिएगा ए क्या हो जाएगा, ए C2 और C3, ए बी बी और सी सी। तो यहाँ से C2 इक्वल टू C3, है ना। चलिए तो यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो इसका भी वैल्यू 0, तो 0 और प्लस 0, है ना। 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होता है तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 0। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट के अगर इक्वल होता है तब उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिखे, मिला दे। चलिए और अच्छा से समझिए, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैकवर्ड करके देखिए।
दो रो या दो कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है तब उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है, इसको सोल्व कीजिए। इतना बराबर आपको प्रूव करना है 0, क्या करना, 0 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एलएसएस चल देंगे इधर से, एलएसएस से। एलएसएस में क्या, तो ए है आपको a माइनस बी माइनस सी, और ए है आपको c माइनस ए। सेकेंड रो क्या है, तो ए है b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी, है ना। उसके बाद थर्ड रो देखिएगा, तो c माइनस ए है आपको a माइनस बी और ए है आपको b माइनस सी, है ना। चलिए अब हमको क्या करना, इसको 0 कर देना। तो 0 के लिए आप कोई सोचिए। तो अब देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ऑल 0 प्रॉपर्टी, अगर कोई एक रो या एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है तब उसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए तो इसको देखिएगा, ये आपको पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्या है, हम क्या करते हैं, अगर देख रहे हैं कि इस दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं तो बी से बी उड़ गया, है ना, और यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो ये सी से भी सी उड़ जाएगा, बच जाएगा केवल, और ए माइनस और प्लस ए सभी उड़ जाएगा, खत्म। तो ये हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सोचिएगा अप्लाई, ऐसे ही सोचते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अप्लाई करते हैं, क्या करें अप्लाई, हम R1 को चेंज कर दे रहे हैं, किसको, R1 को चेंज करें। जिसको चेंज करते हैं उसको इधर लिखते हैं, और चेंज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और कैसे चेंज करें, तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में R2 और R3 को जोड़ रहे हैं, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3, है ना। यानी R1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो में क्या करें, सेकेंड रो और थर्ड रो को हम क्या करें, जोड़ रहे हैं, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो यही ना है, A और माइनस बी, इसमें हम जोड़ रहे हैं R2 यानी सेकेंड रो, तो ये क्या है, प्लस B माइनस सी को हम जोड़ रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं किसको, R3 को, तो R3 क्या है, C माइनस ए है ना, दिख रहा है ना। उसी प्रकार सभी में करेंगे, तो यहां भी करेंगे, तो ये क्या है, B माइनस सी और प्लस R2, तो R2 क्या है, C माइनस ए और प्लस R3 क्या है, तो ए है A माइनस बी। उसी प्रकार इसमें करेंगे, तो ए क्या है, C माइनस ए, उसके बाद प्लस ये देखिएगा A माइनस बी और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस सी, दिख रहा ना। चलिए उस तो, और बाकी चेंज किसको करें, केवल R1 को। तो R2 और R3 में कोई चेंज ही नहीं हो, जो है वही रहेगा, तो जो है वही। तो ये क्या है, B माइनस सी, तो ये हो गया B माइनस सी। यहाँ पे क्या है, C माइनस ए, तो ये हो गया C माइनस ए, है ना। चलिए और ये क्या है, A माइनस बी, तो ये रह जाएगा A माइनस बी, और R3 भी सेम रहेगा। यहाँ देखिए क्या है, C माइनस ए, तो C माइनस ए क्या है, A माइनस बी, तो ए हो गया A माइनस बी, और ए हो जाएगा आपको B माइनस सी, तो ए हो गया B माइनस सी, यही हो गया। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस बी और प्लस बी, ये दोनों उड़ गया, ये ठोक दिया इसको, है ना। यह इसको ठोकेगा, प्लस ए और माइनस ए इसको ठोक दिया, है ना। चलिए और माइनस सी और प्लस सी यह इसको ठोकेगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए और उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे प्लस बी माइनस बी, यह इसको ठोक दिया, है ना। उसके बाद माइनस सी और प्लस सी, यह इसको ठोक दिया, है ना। और उसके बाद यह माइनस बी और प्लस बी यह इसको ठोक दिया, है ना। चलिए ठोकेगा तो जेल होगा नहीं, और जेल होगा तो फिर बेल होगा, और फिर कल से यही खेल होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए, यह देखिएगा प्लस सी और माइनस सी, है ना। तो चलिए प्लस सी और माइनस सी ठोक दिया इसको, ये माइनस ए और प्लस ए ठोक दिया इसको, और यह इसको ठोक दिया, गया काम से, सब किसी को सबको ठोक दिया, है ना। चलिए तो ठोक देगा तो जेल होगा, तो बेल भी होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे सब गया काम से, तो बच गया 0, है ना। तो ये हो गया 0, यहाँ पे सब गया काम से, तो क्या बच गया, लल्लू, और यहाँ पे क्या बच गया, लल्लू, है ना। और ये देखिएगा B माइनस सी, तो ये हो गया आपको B माइनस सी, ये हो गया आपको C माइनस ए, और ये हो गया A माइनस बी, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, C माइनस ए, तो ये हो जाएगा C माइनस ए, यहाँ पे है A माइनस बी, तो ये हो गया A माइनस बी, और ये हो गया B माइनस सी, तो ये हो गया B माइनस सी, है ना। और किसी डिटर्मिनेंट के एक रो के सभी एलिमेंट 0, तो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चलिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लड्डू प्राप्त होगा। इतना काम करने के बाद
तमाम, है ना। चलिए, तो यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया RHS के बराबर, है ना। चलिए, तो ये हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ऑल एलिमेंट, अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के अगर ऑल एलिमेंट 0 हो जाता है तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 था, उसी को बोलते हैं ऑल जीरो प्रॉपर्टी। अब बोलिए कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो इसको मिटाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, मिटा दे, लिखिए, चलिए लिखिए, मिटाइए, लिखिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कितना बराबर आपको प्रूव करना है 0, और ये है फोर्थ नंबर, इसको 0 करना है ना। चलिए सोचिए, पहले वीडियो को स्टॉप करके और सोचिए अपने से, है ना। चलिए, तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर का हम सोल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन, है ना। चलिए, तो हम LS से चलते हैं। किधर से? LS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा देखिए क्या है। यही ने आपको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, थोड़ा देखिएगा। ये है आपको 2, 3 और ये 5। ये है आपको 7, 8 और 9, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 9 और प्लस 2। बोलिए, 9 सत्ते 63 और 2 65 हो गया ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 8 गुने 9 और प्लस 3, 9 8 72 और 3 75 हो गया ना। कोई दिक्कत? चलिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 9 और प्लस 5, 9 9 81 और 5 86। बोलिए, लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए, ये तो गुना में है, ये तो गुना में है, और ये दो टर्म का सम हो गया ना। चलिए, तो अब कर देते हैं इसको अलग अलग। दो टर्म के सम में है तो दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा 2, 3 और ये 5, और ये क्या है 7, 8, 9, और यहाँ पे है आपको 7 गुने 9, ये है आपको 8 गुने 9, और ये है आपको 9 गुने 9, है ना। और एक टर्म क्या है? तो एक टर्म है, और ये आपको तो प्लस है, तो प्लस ये क्या हो गया 2, 3, 5, उसके बाद है 7, 8 और ये है आपको 9, और ये क्या है, ये है आपको 2, 3 और यहाँ पे 5, है ना। चलिए, तो अब थोड़ा देखिएगा, यहां से 9 हम क्या बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है कि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई था, और कॉमन भी लेते तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो देखिएगा, यहाँ पे 9 है, सभी में गुना है, तो कॉमन ले ले। तो यहाँ पे देखिएगा, यहां से हो गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे 2, 3 और 5, और ये हो गया आपको 7, 8 और 9। तो यहाँ पे 9 कॉमन है तो 7 बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन तो 8 बचेगा, यहाँ पे 9 कॉमन तो 9 बचेगा, है ना। और इसका वैल्यू थोड़ा देखिएगा, C1 और C3, 2, 2, 3, 3, 5, 5। यहां से बोलेंगे C1 इक्वल टू C3, यानी C1 और C3 इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 0। और यहाँ पे देखिएगा C2 और C3 इक्वल हो गया, तो यहाँ पे C2 इज इक्वल टू C3, तो इसका भी वैल्यू 0। तो यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू 0, तो 9 और गुने 0, है ना। और ये तो प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, तो प्लस 0, और यहाँ से क्या हो गया 0, 9 में 0 से गुना करें 0, और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया कि नहीं RHS के बराबर। तो ये हो गया आपको RHS। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या करा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखते हैं। ये कह रहा है कि यही है, इतना बराबर 0 प्रूव करना है। चलिए LS करते हैं। तो LS की तरफ क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा, ये क्या है 1 1 1, यहाँ पे है आपको BC, ये है आपको CA और ये है आपको AB। इसमें हम गुना कर देते हैं, सभी का फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर है तो गुना करते हैं इसमें, तो ये क्या जाएगा A से B में करेंगे तो AB होगा ना, दोनों से A से सभी में दोनों में गुना होगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा AC। उसके बाद देखिए इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC, और इसमें करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा BA, है ना। उसके बाद इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CA, और प्लस C से B में करेंगे तो CB होगा ना। अब उसके बाद देखिएगा, अभी कुछ दिख रहा है नहीं, लेकिन देखिए AB है, AC है, BC नहीं, तो BC यहाँ पे है, तो इसको ऐड कर देते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई, एक क्या हो जाएगा आपको C3 टेंस टू
C3 को चेंज करे। किसको चेंज करे? C3 को चेंज करे, चेंजिंग द C3 यानी थर्ड कॉलम। और कैसे करे? तो C3 और प्लस C2 यानी थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम को दोनों को ऐड करते रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा A1 1 1। ए है आपको BC, तो ए हो गया BC। ए आपको CA, तो CA। और ए हो गया आपको AB, तो AB। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB और प्लस ए BC जाएगा तो हो जाएगा BC और प्लस CA, है ना। AC लिखिए, AC दोनों का मतलब से है ना, प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है? AB क्या है? AB। और उसके बाद में क्या है? BC, तो प्लस BC। और उसके बाद में यहां से CA जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? CA। दिख रहा है ना। चलिए इसमें ऐड करें तो AB यहाँ पे है, तो AB को इसमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा? AB और प्लस ये देखिएगा BC, इसको लिख सकते हैं BC, तो ये हो गया BC। और ये इसको प्लस ये क्या है? CA, तो CA। अब थोड़ा देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी है AB प्लस BC प्लस ये, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस ये, और AB प्लस BC प्लस ये। तो कॉमन है तो टेकिंग कॉमन AB प्लस BC और प्लस CA फ्रॉम किससे? तो फ्रॉम C3 से, है ना, फ्रॉम C3। तो यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको AB प्लस BC और प्लस CA, है ना। ये तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? तो A1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1। ये आपको BC, यहाँ पे CA और यहाँ पे AB, है ना। ये तो रहेगा सर, लेकिन कॉमन इसे ले तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो कॉमन ले तो 1, यहाँ पे क्या बचेगा? सभी कॉमन बाहर निकाल दे तो 1 बचेगा, और यहाँ से अभी बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ C1 और C3 बराबर है तो इसका वैल्यू 0, और 0 में इसे गुना करें तो क्या हो जाएगा? फाइनली 0। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? C1 इक्वल है C3, यहाँ पे है C1 इक्वल टू C3, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा 0 और राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना। तो यही हमको प्रूव करना था। 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको RHS के बराबर, है ना। यही प्रूव करना था। चलिए प्रूव हो गया। तो इसमें बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्या किए, इसको गुना कर दिए, उसके बाद इसको जोड़ दिए हैं तो ऐसे आ गया। और देखिए तीनों में सेम है तो बाहर निकले तो यहाँ पे 1 1 1। और आप जानते हैं 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, और 0 हो गया तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए। चलिए अच्छे से पढ़े ना, मन लगा अप्लाई कीजिए, और प्रत्येक दिन का वीडियो प्रत्येक दिन देखते चलिए, है ना। इसे मिटा दे, चलिए मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि आपको इतना बराबर इतना प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो कैसे करें? तो देखिएगा यहाँ पे है B प्लस C, Q प्लस R और Y प्लस Z LHS में। तो LHS चलते हैं, किधर से? LHS से। ये क्या है? LHS में आपको है B प्लस C, Q प्लस R और यहाँ पे है आपको Y प्लस Z, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है? तो ये है आपको C प्लस A, ये है आपको R प्लस T और यहाँ हो गया आपको Z प्लस X। दिख रहा है ना सब किसी को? चलिए और ये है आपको A प्लस B और ये हो गया आपको P प्लस Q और ये हो गया आपको X प्लस Y, है ना। इसी को प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना। चलिए तो कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा। तो अब यहाँ कुछ सोचते हैं कि क्या अप्लाई करें, है ना। क्या अप्लाई करें? तो अप्लाई यानी प्रॉपर्टी 1 ध्यान रखिएगा, उसको लेक्चर 4 में दिए थे ना। तो चलिए क्या अप्लाई करें? तो देख रहे हैं कि अगर इसमें से इसको घटा दे तो यह गया काम से, C से C गया काम से, और फिर इसको भी घटा दे तो ये भी गया काम से, केवल 2B बच जाएगा। और 2 कॉमन ले तो हमको B निकालना है, आ गया, एक तो मिल गया, है ना। वैसे ही करते हैं, इसमें से इसको घटा देख रहे हैं R से R गया काम से, और फिर इसको घटा तो P से P गया काम से, 2Q बच गया, है ना। चलिए
तो 2p बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, तो a बच जाएगा, तो आपको क्या करेंगे, तो q 2 कॉमन ले, q बच जाएगा ना। चलिए, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इसको करना है तो z से z और इसको इसको x x, तो केवल बच गया a, है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको y बच गया, है ना। तो क्या अप्लाई करते हैं, यानी R1 को चेंज कर रहे हैं, अप्लाई R1 को चेंज कर रहा है, जिसको चेंज करते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं और चेंज करें, है ना। कैसे करें, तो R1 और माइनस, देखिएगा R1 माइनस क्या करें R2, तो यहां देखिएगा R1 माइनस R1 में से R2 को घटा रहा है ना, और क्या करें, और साथ में R3 को भी घटा रहा है, किसको, R3 को घटा रहा है ना। चलिए, तो क्या अप्लाई करें, R1 माइनस R2 और R3, है ना। यानी कहने का मतलब है कि सॉरी R2 है, R2 और R3 को जोड़ दीजिए और R1 में से घटा लीजिए। तो यहां पे देखिएगा, तो ये क्या है, करें कि R1 तो B प्लस C माइनस R2 तो क्या है C प्लस A, और माइनस R3 तो A प्लस B, ठीक है ना। वही काम यहां कर रहे हैं, तो ये क्या है Q प्लस R और माइनस R2 तो क्या है R प्लस P है, R प्लस P, और माइनस R3 तो क्या है P प्लस Q, है ना। चलिए, और वही काम यहां करेंगे, तो ये क्या है Y और प्लस Z, है ना, और माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको Z प्लस X, और यहाँ पे क्या है माइनस ये हो गया आपको X प्लस Y, तो X और प्लस Y, दिख रहा ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा ये दोनों अब क्या करें, तो अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये केवल भी जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, इसको रहते हैं, तो बाकी सब सेम रहेगा। तो ये क्या है आपको C प्लस A, यहाँ पे है आपको R प्लस P, और यहाँ पे है आपको Z प्लस X, है ना। और ये क्या है A प्लस B, तो ये हो गया A प्लस B, उसके बाद में ये है P प्लस Q, तो ये हो गया आपको P प्लस Q, और ये हो गया X प्लस Y, है ना। चलिए, X प्लस Y। अब थोड़ा देखिएगा, माइनस से गुना है तो माइनस C और A प्लस C, यह इसको ठोक दिया, है ना। आई माइनस से गुना तो माइनस A, और इस माइनस से गुना तो माइनस A, है ना। और यहाँ पे देखिएगा A प्लस B और माइनस से गुना तो माइनस B, ये इसको ठोक दिया, है ना। उसके बाद देखिए माइनस R और प्लस R, माइनस से गुना तो माइनस R प्लस R कैंसिल, और इस माइनस से तो माइनस P, और इस माइनस से तो माइनस P, दोनों तो माइनस में आ गया। इससे माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q, ये ठोक दिया इसको, है ना। चलिए, अब यहाँ देखिएगा प्लस Z और माइनस Z ठोक दिया इसको, इससे गुना करेंगे माइनस में तो माइनस X और यहाँ माइनस X, दोनों सेम है, नहीं कटेगा। प्लस Y और यहाँ माइनस Y, ये गया काम से इससे, है ना। अब कोई नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपको माइनस A और माइनस A, माइनस 2A, है ना। यहाँ पे माइनस P और माइनस P, तो माइनस 2P, और यहाँ पे माइनस X और माइनस गुना करें तो माइनस और माइनस X, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2X, है ना। और ये बाकी सेम है, तो ये है आपको C प्लस A, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है R प्लस P, तो R प्लस P, और उसके बाद क्या है यहाँ पे है आपको Z प्लस X, तो ये हो गया Z प्लस X, और A प्लस B, तो A प्लस B, और यहाँ पे है आपको P प्लस Q, तो ये हो गया आपको P प्लस Q, और ये हो गया आपको X प्लस Y, तो ये हो गया X प्लस Y। चलिए, दिख रहा ना। चलिए, अब क्या करते हैं, तो अब यहाँ -2 है और यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 सेम है, तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे टेकिंग कॉमन, तो यहाँ देखिएगा टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम किससे, तो फ्रॉम R1, यानी फर्स्ट रो से -2 कॉमन ले रहे हैं ना। चलिए, तो -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे -2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे -2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा A P और X, तो ये हो गया आपको A P और यहाँ पे X, और ये क्या हो जाएगा C प्लस A, तो ये हो गया आपको C प्लस A, दिख रहा है ना। और ये हो गया R प्लस P, तो ये हो गया आपको R प्लस P, और उसके बाद देखिएगा ये हो गया आपको Z प्लस X, तो ये हो गया आपको Z प्लस X, और थर्ड रो क्या A प्लस B, तो ये है आपको A प्लस B, उसके बाद देखिएगा यहाँ P प्लस Q,
तो ये हो गया आपको P और प्लस Q, और ये हो गया आपको x प्लस R, तो ये हो गया सॉरी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई है ना, ये वाला R है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि a को इसमें से घटाएंगे तो केवल C बचेगा, P घटेगा केवल R, x घटेगा केवल Z है ना। यहाँ देखिएगा इसको घटाएंगे तो केवल B बचेगा, और यहाँ घटाएंगे P तो केवल Q बचेगा, और यहाँ घटा देंगे तो केवल Y बचेगा। आगे आना जो लेना है। चलिए तो थोड़ा क्या कीजिएगा, यहां तक आप लोग थोड़ा इसको नोट कीजिए है ना, यहां तक आप लोग थोड़ा इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं है ना। चलिए चलिए तो इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं है ना, इसको थोड़ा नोट कीजिए, सबको करो ना। चलिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरा इसको, चलिए मिटाते हैं यहाँ पे है ना, यहां से करते हैं। चलिए तो आगे बढ़े आगे। चलिए उसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं देखिएगा, अप्लाई क्या करते हैं, यानी R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं, इसको R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को कहें तो R2 माइनस R1 है ना, एंड क्या कर रहे हैं साथ में R3 को चेंज करें इसको, और R3 को चेंज करें कैसे, तो R3 और माइनस R1 है ना। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो -2 तो पहले से आया हुआ है, हमको +2 लेना, -2 आ गया है ना, ये ना RSS में। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, तो A P X, ये तो सेम रहेगा R1, तो A P X ये सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हम R1 को चेंज नहीं कर रहे है ना। चलिए और यहाँ करें R2 माइनस R1, तो R2 क्या है C प्लस A, तो ये हो गया C प्लस A, और माइनस R1, तो R1 A है तो A। उसके बाद देखिएगा R प्लस Q, R प्लस P और माइनस P, R1 तो माइनस P है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको Z प्लस X और माइनस X R1 है ना। यहाँ पे देखिएगा A प्लस B, तो R3 क्या है A प्लस B और माइनस R1, तो R1 A है। यहाँ पे है P प्लस Q, तो ये हो गया आपको P प्लस Q और माइनस R1, तो ये क्या है P है, और यहाँ पे हो जाएगा X प्लस Y और माइनस R1 तो X। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा दे। चलिए तो इसको मिटा दे। चलिए अब देखिएगा, अब यहां से क्या हो गया, तो -2 और ये देखिएगा प्लस A माइनस A प्लस P माइनस P प्लस X माइनस X, यहाँ प्लस A माइनस A प्लस P माइनस P और यहाँ प्लस माइनस X गया काम से। तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो है A P X है ना, और A यहाँ पे आपको C बचा, यहाँ पे आपको R बचा, और यहाँ पे आपको Z बचा है ना। और देखिएगा यहाँ पे B बचा, यहाँ पे आपको Q बचा, और यहाँ पे आपको क्या बच गया, तो यहाँ पे आपको Y बच गया है ना। अब देखिएगा जो लेना है वो आ चुका है, APX आ चुका है, CRZ यहाँ पे है, CRZ थर्ड रो में, यहाँ पे सेकंड रो में है, और यहाँ पे BQI यहाँ पे सेकंड में, इसमें थर्ड में। तो अब इंटरचेंज रो इंटरचेंज प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे। चलिए तो क्या करेंगे, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, सॉरी R2 और R3 को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, R2 और R3 को है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो -2, एक क्या हो जाएगा A और A P और A हो गया आपको X है ना। और यहाँ R2 और R1 को इंटरचेंज किए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा B Q और A हो जाएगा Y, और यहाँ पे आ जाएगा R2, तो ये हो जाएगा C R और Z। लेकिन आपको बताए थे कि आप अगर रो को इंटरचेंज करते तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से हो जाएगा आपको +2 होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 है तो +2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको A P X, ये हो गया B Q Y, और ये हो गया C R Z, ये हो गया आपको C R और Z। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आ गया R के बराबर, यही ना RS है, यही ना है RS, आपको देखिए है कि नहीं है, AC है आपको। चलिए तो यही ना है, तो ये हो गया RS के बराबर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए कमेंट करते रहिए, कुछ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, चलिए बोलिए जल्दी, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं।
मन लगा पढ़ाई कीजिए, है ना। आज कल के भरोसे नहीं, है ना। चलिए तो मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कर है कि 0a-b माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी और 0। ये क्या दिखेगा, यहाँ पे प्लस ए है तो माइनस ए, प्लस बी माइनस बी और प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, और ये बीच वाला 0, ये क्या होता है, ये होता है आपको एस्क्यू सिमेट्रिक, है ना, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये है एस्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे करते हैं अब देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करें कि हम एलएसएस चलते हैं, किधर से, एलएसएस से। तो एलएसएस में क्या है, एलएसएस में 0a माइनस बी माइनस ए 0 और यहां माइनस सी, ए है आपको बी और ए सी और ए 0 इन है। चलिए तो यहां पे देखिएगा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें हम सी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं R1 को चेंज करें, कैसे, तो R1 में सी मल्टीप्लाई करके चेंज करें। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर जिस रो को चेंज करा है, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी, याद कीजिए रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी थी क्या था कि जिसको चेंज करते हैं उसमें अगर कुछ मल्टीप्लाई रहता है तो उतना ही से डिटर्मिनेंट में डिवाइड करते हैं ना। तो सी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू सी, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा ए सी हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी सी, कोई दिक्कत। और ये दोनों सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको नहीं चेंज करें। तो ये हो गया ए माइनस ए 0 और ए माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी प्लस सी और 0। लेकिन जितना से R1 को चेंज किए हैं और R1 में मल्टीप्लाई किए तो उतना से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो, है ना। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, अब थोड़ा देखिएगा, सोचिएगा ऐसे अप्लाई क्या करें कि अगर इसमें अगर हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से घटा देते हैं तो देखिएगा एक कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें, अप्लाई, यानी किसको चेंज करें, R1 को। कैसे करें, तो देखिएगा R1 को ही चेंज करें, कैसे करें, तो R1 में से घटा रहे हैं, R1 माइनस, इसमें b मल्टीप्लाई करके तो b माइनस R2। तो ध्यान रखिएगा चेंज किसको करें, R1 को, और मल्टीप्लाई किसमें की, R2 में। तो क्या डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा, नहीं, दूसरे में मल्टीप्लाई करते तो डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सेम में मल्टीप्लाई जिसको चेंज कर रहे हैं तब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरे में मल्टीप्लाई करते तो डिटर्मिनेंट में डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/c और यहां से देखिएगा तो 0 माइनस इसमें b मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी हो जाएगा, ए है और b मल्टीप्लाई तो माइनस ए बी, तो ये हो गया आपको माइनस ए बी, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ए सी और माइनस, इसमें 0 में b मल्टीप्लाई करें तो 0 भी ना रहेगा, तो 0, तो ये तो गया काम से, केवल AC बचेगा। यहां देखिएगा माइनस बी सी और इसमें हम क्या किए, b मल्टीप्लाई करके घटाया तो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी। बोले कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, इसमें हम b मल्टीप्लाई करके घटाया है तो माइनस बी सी में से माइनस बी सी को घटाना है ना। चलिए और ये दोनों से तो माइनस ए 0 माइनस सी, तो ये हो गया माइनस ए 0 माइनस सी, और यहाँ पे है बी सी 0, तो ये हो गया आपको बी सी और 0, है ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा तो ये क्या हो गया 1/c। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा, ये आपको ये हो गया आपको 0 में से घटेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी हो गया ना, और यहाँ पे प्लस ए सी, और ये देखिएगा ये हो जाएगा आपको माइनस प्लस, तो ये हो गया आपको प्लस, और प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस बीसी और माइनस बीसी गया काम से, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया माइनस ए 0 और ये हो गया आपको माइनस सी, उसके बाद यहाँ पे बी और सी और 0। अब क्या करते हैं कि अगर इसमें हम ए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और ये तो 0 है, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, R3 को चेंज करें, और कैसे, तो ए मल्टीप्लाई करके। अब थोड़ा देखिएगा R3 में ए मल्टीप्लाई करें, R3 को जिसको चेंज करें उसी में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/c पहले से है
और अब ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी ए सी, और ए हो गया 0, और ए हो गया माइनस ए हो गया आपको 0, ए हो गया माइनस सी, और यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 में और R3 को चेंज करें, और यहाँ क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और ए हो जाएगा आपको 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये देखिएगा R1 और R3 दोनों सेम है कि नहीं, ए बी ए सी 0 0, तो यहाँ बोलेंगे R1 इज इक्वल टू R3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 1/CA और इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0, और ये बन गया हीरो RSH के बराबर। प्रूफ हो गया कि नहीं? ये ना प्रूफ करना था। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना? थोड़ा सोचिएगा कैसे करते हैं ना। जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसको चेंज करेंगे, जिसे उसी में मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड होता है, दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना से डिवाइड नहीं होगा, है ना? चलिए, तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, है ना? चलिए मिटा दे, चलिए बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यही, कह रहा है कि इतना बराबर इतना प्रूफ कर देना है, हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए करते कैसे होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना? और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दिया और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? चलिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि इतना बराबर प्रूफ करना है, तो एलएचएस चल रहे हैं, क्लियर से? एलएचएस में क्या, तो ए है माइनस ए स्क्वायर ए बी, और ए है ए सी, है ना? और ए हो गया आपको बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, और ए है बी सी, यहाँ पे क्या है सी ए, और ए हो गया सी बी, और ए हो गया माइनस सी स्क्वायर, है ना? चलिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ए है, हमको लेना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी दो को ए चाहिए, गुना करेंगे तब ना ए स्क्वायर होगा, 2b और 2c, है ना? चलिए क्या करते हैं, यहाँ देख रहे हैं ए कमल ले ले, आए वो देखिएगा बचेगा यहाँ ए आए वो यहाँ से ए कमल है, तो ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बाहर आके गुना होगा, तो हम क्या करते हैं टेकिंग कमन यानी कमल लेते हैं, इससे हम ए ले लेते हैं, और इसमें देखिए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, तो ले, तो हम क्या करते हैं कमन ए बी सी फ्रॉम किससे, तो ए कॉमन ले रहे हैं R1 से, तो R1, बी कॉमन ले रहे हैं R2 से, R2, और सी कॉमन ले रहे हैं R3 से, तो R3, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर होगा और इंटू बी बाहर होगा और इंटू सी, सभी बाहर आके क्या होता है गुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बाहर, तो यहाँ पे माइनस ए बचेगा, यहाँ पे एक बाहर तो यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे ए बाहर तो यहाँ पे क्या बचेगा सी, यहाँ पे देखिएगा बी बाहर हो गया तो केवल ए बचेगा, R2 से बी कमल है, यहाँ ए को बी बाहर तो माइनस बी बचेगा, और यहाँ पे बी खत्म तो ये क्या बचेगा केवल सी, यहाँ पे देखिए सी कमल लिया R3 से, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, और यहाँ पे माइनस सी बचेगा, ए को बाहर निकल गया, ये नहीं हुआ। आप देखिएगा तीनों ए है, तीनों लाइने से है, तीनों लाइने से बी या तीनों लाइने से सी, तो अब क्या करेंगे फिर कमन लेंगे, तो फिर कमन टेकिंग कमन ए बी सी फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम अब लेंगे C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी, है ना? तो ए लेंगे आपको C1 C2 और C3, है ना? चलिए, तो ए क्या हो गया, तो ए बी सी गुना करेंगे तो ए हो गया आपको ए बी सी, और यहां से ए निकलेगा C1 से, तो ए हो गया ए, यहां से बी निकलेगा तो बी, और यहां से सी निकलेगा तो इंटू सी, तो ए बी सी ए हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा -1, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो ए हो गया +1, यहाँ पे तो सी कमन तो +1, है ना? यहाँ पे देखिएगा तो +1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा तो -1, और यहाँ पे बचेगा आपको +1, है ना? यहाँ पे क्या है +1 और ए -1, दिख रहा है ना सब किसी को? चलिए अब क्या करेंगे, इसको नहीं निकाल सकते हैं, या तो आप सेरस रूल लगा दीजिए, या किसी एक रो या किसी कॉलम के अलग एक्सटेंड कर दिया, है ना? चलिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए में ए से गुना करें तो ए स्क्वायर, बी में बी से तो बी स्क्वायर, और सी में सी से तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा देखिएगा
अप्लाई क्या करते हैं, थोड़ा और आसान कर देते हैं। R2 और R3 को जोड़ देंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, है ना। तो R1 को चेंज करें कैसे, तो R1 और प्लस R2, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, इसको यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही ना था। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो +1 और -1 जोड़ेंगे तो 0, +1 -1 जोड़ेंगे 0 और 1 1 2, है ना। और ये तो दोनों सेम रहेगा 1 -1 1 1 1 -1, ये ना है। चलिए अब क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। तो R2 के लॉन्ग, तो किसके लॉन्ग, R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 ए बी -0 और ये +2, और यहाँ ढक लीजिए तो ढकने के बाद क्या बच रहा है 1 -1 1 1, है ना। तो ये क्या हो गया 1 -1 1 1, यही ना हो गया। तो ये हो गया आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 0 0 क्या काम है, तो 2, और देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिमिट तो 1 और माइनस सेकेंड तो -1, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, और 2 इंटू ये देखिएगा 1 माइनस माइनस +1 और +1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 और 2 दूने 4, तो ये हो गया 4, और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, और यही ना ले आना था आरएसएस में, देखिएगा तो ये हो गया कि नहीं आरएसएस के बराबर आ गया ना। किसी को दिक्कत, क्या किए हैं, तो कॉमन लिए है ABC, कहां से R1 R2 R3 से, और उसके बाद ABC कॉमन लिया C1 C2 C3 से, और उसके बाद क्या किए R1 में जोड़ दिया R1 + R2, और हो गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो दिक्कत नहीं है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए और आप 2 बार नहीं कर दीजिएगा, अपने दोस्त से कराइए। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए मिटा दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, करेक्ट, थोड़ा देखिएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14, है ना, यानी 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन जो है आपको शो करना है, क्या करना है, शो करना है। 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक है कि 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ शो करना है, a - b b - c और c - a, ये ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए तो इस पे और इसको अपने माइंड में रखिए, कैसे करना है देखिएगा, एलएससी चलते हैं, किधर से, एलएससी से। तो बाई प्रॉपर्टी यूज करना है, ये क्या है आपको है, ये है आपको 1 1 1, ये है आपको a b c, ये है आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिख रहा है ना। चलिए ac है। चलिए अब क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, हम R1 में से R2 को घटा रहे हैं और R2 में से R3 को चेंज करें कैसे, अप्लाई R1 को चेंज करें, कैसे करें, तो R1 - R2, है ना, एंड साथ में क्या करें, एंड कर रहे हैं R2 को चेंज करें, कैसे, तो R2 - R3, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, तो 1 में से 1 घटेगा तो 1 - 1, यहाँ पे a में से b घटेगा तो a - b, और यहाँ a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 घटेगा, यहाँ पे क्या है b में से c घटेगा, b में से c घटेगा, और यहाँ से b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटेगा ना, और ये क्या आएगा सेम 1c और c स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिएगा 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पे a - b तो a - b, और इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर को a + b इंटू a - b लिख सकते हैं, तो a - b इंटू a + b, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए बाई फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिएगा b - c, तो ये हो गया आपको b - c, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, b - c इंटू b + c, तो b - c और इंटू b + c लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर, और ये 1c c स्क्वायर, तो ये हो गया 1c और c स्क्वायर। अब देखिएगा टेकिंग
टेकिंग कॉमन ए माइनस बी यहां भी है और ए माइनस बी यहां भी है, बी माइनस सी यहां भी है, बी माइनस सी यहां भी है, कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम R1 एंड R2 है ना। चलिए तो ए क्या हो जाएगा, तो यहां से ए माइनस बी बाहर निकल जाएगा तो ए माइनस बी, और यहां से बी माइनस सी बाहर तो बी माइनस सी है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ से ए माइनस बी बाहर निकला तो 1 और यहाँ पे बी माइनस सी बाहर निकला 1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस ए प्लस बी है ना, और यहाँ पे बी प्लस सी बचेगा है ना, बी प्लस सी क्योंकि माइनस वाला बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या है सी और ये है आपको सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि अब अगर हम R1 में से फिर R2 को घटा देते हैं तो अब क्या करें, अप्लाई करें क्या, R1 को चेंज करें कैसे, तो R1 और माइनस R1 को चेंज करें R1 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी। देखिएगा दो फैक्टर आ गया, a माइनस बी और b माइनस सी आ गया, केवल c माइनस ए याद है और वो भी आ जाएगा। देखिए अब घटाना तो वो भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो a 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और ये क्या जाएगा a प्लस बी में से हमको घटाना है b प्लस सी, यही ना घटाना है। चलिए और a सबसे में रहेगा 0 1 और b प्लस सी है ना, b प्लस सी यहाँ पे देखिएगा 1 सी और a सी स्क्वायर है ना। चलिए यहाँ देखिएगा प्लस बी और ए माइनस बी लगा कैंसिल, आज जो लेना आ गया कि नहीं, ए माइनस सी आ गया और माइनस कमल लगा तो हो जाएगा। चलिए तो यहां तक थोड़ा इसको नोट कीजिएगा, आगे इसको बताते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां तक दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं है ना, इधर वाला मिटा रहा है, इसको नोट कीजिएगा थोड़ा है ना, इधर वाला है ना। चलिए मिटाते हैं, लिख लीजिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए हमको क्या लाना था, इधर था a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, यही ना लेना था। चलिए तो अब देखिए क्या करते हैं, यहां से a हो जाएगा आपको, यहां बचेगा, यहाँ पे क्या है इसके आगे, यहां से इतना तो आपको लेना था राइट हैंड साइड में है ना। चलिए तो यहां से देखिएगा a माइनस बी माइनस सी, ए आ चुका है, यहाँ पे है 0, ए है 0, ए है 1 है ना। चलिए ए 0 1 और यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस सी, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी, यहाँ पे है आपको बी प्लस सी और ए है आपको सी स्क्वायर है ना। चलिए हम क्या करते हैं, ए माइनस सी को बाहर ले लेते हैं है ना, तो टेकिंग कॉमन ए माइनस सी फ्रॉम R1, कहां से, फ्रॉम R1 है ना। चलिए तो R1 से कम था, अब इसको मिटाइए है ना, तो R1 से कम ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए तो ये हो गया आपको a माइनस बी माइनस सी और यहाँ से a माइनस सी, लेकिन हमको लेना है c माइनस ए, केवल माइनस से गुना करना है ना। चलिए तो a क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 कमल है तो 1 बचेगा, a 0 a 1 और a b प्लस सी और ये क्या हो गया 1 c और a c स्क्वायर है ना। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब इसके अलावा हम एक्सपेंड कर देते हैं है ना, तो एक्सपेंडिंग अलोंग इसके R1 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 0, आप इसके अलाउंग भी कर सकते हैं, यहाँ भी 2 0 है ना। चलिए तो यहां से क्या करते हैं कि इसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, और यहां देखिएगा ये 0 गया काम से, 0 है तो ए माइनस 0 और ए प्लस 1, जिस में ढक जाइए, ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है 0 1 1 सी, 0 1 1 सी, ये ना बच रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ए माइनस बी, ये हो गया आपको बी माइनस सी और ये हो गया ए माइनस सी, और यहाँ पे देखिए 0 0 एक खत्म, तो ये हो जाएगा आपको 1 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल, तो c इंटू 0 0 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो क्या हो गया -1 है ना। चलिए तो यहां देखिएगा 0 में से 1 घटेगा
तो -1, और -1 से +1 में गुणा तो -1, तो यहाँ पे हो गया ये क्या हो गया, तो ए आपको निकल गया a माइनस बी, और यहाँ से हो गया b माइनस सी, और ये हो गया a माइनस सी, और यहाँ पे बच गया -1, बच गया ना। -1 में 1 से गुणा करें तो -1, और इस -1 से करेंगे तो माइनस इसमें कर देंगे, तो एक प्लस माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या है, हमको जो लेना है आ गया a माइनस बी, यही तो लेना था, b माइनस सी, ये तो लेना था, इतना तो कंप्लीट है। उसके बाद देखिएगा, हम इस माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या लेगा, c माइनस ए नहीं हो जाएगा, आ गया आर एस एच के बराबर। चलिए, तो ये हो गया आपको आर एस एच के बराबर, तो हेंस सो, कोई दिक्कत याद तक नहीं ना है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का सेकंड, ये था 8 का फर्स्ट, और इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो नोट कीजिए। चलिए मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का सेकंड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8 का सेकंड करा कि इतना बराबर आपको प्रूव करना है ना। चलिए, प्रूव करना है इतना, तो सेम उसी के जैसा क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से इसको लाए तो 0, इसमें से इसको लाए 0, वही काम। तो क्या करेंगे, एलएस चलते हैं, एलएस में अप्लाई करें, एलएस में क्या अप्लाई करें, अप्लाई करें C1 को इसमें कर रहे हैं, तो C1 को चेंज करें C1 माइनस C2, है ना, एंड क्या करें C2 को चेंज करें तो C2 माइनस C3, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए 1 में से 1 जाएगा, तो 1 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, और ऐसे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 1 घटेगा C2 माइनस C3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, है ना, और यहाँ पे देखिएगा इससे में रहेगा 1c और सी क्यू, है ना। चलिए, अब क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया a माइनस बी, और यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए, इसको अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे तो b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, है ना। चलिए, उसके बाद ये क्या है, तो ये है आपको 1c और सी क्यू, है ना। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम किससे, फ्रॉम C1 एंड C2, है ना। चलिए, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे हो गया b माइनस सी कॉमन, तो ये हो गया b माइनस सी, ये है आपको a माइनस बी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये 0 0 1, तो ये हो गया आपको 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा c, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो ए स्क्वायर, तो ए हो गया आपको ए स्क्वायर और प्लस ए बी, तो प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपको बी स्क्वायर और प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, ये ना बचेगा, और यहाँ पे तो सी क्यू है, तो सी क्यू, है ना। यही बच गया। अब देखिए क्या करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी हमको ले आना है, आ चुका है। इसके आगे सोचिए क्या करेंगे, तो इसके आगे अब सोचते हैं, तो अगर देख रहे हैं कि हम क्या करें, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है। अब कुछ सोच रहे हैं, अगर घटा रहे हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से बी कॉमन है तो ए माइनस सी। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई C1 को चेंज करें, कैसे, तो C1 माइनस C2, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये तो पहले से बाहर है, तो ए माइनस बी और ए बी माइनस सी, ये तो बाहर पहले ही निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 0
तो ये हो गया 0। यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो 1 में से 1 घटेगा, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। में से हमको घटाना है, में से क्या तो ये घटाना है बी स्क्वायर प्लस से, इसको यहाँ पे लिखते हैं घटाना है, तो माइनस क्या करना है यहाँ पे लिख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस बी सी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे लिख रहे हैं बी स्क्वायर और प्लस बी सी और माइनस सी, सॉरी प्लस सी स्क्वायर। इसमें से इसको घटाए है ना। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, तो ये है 0 1, ये हो गया आपको 0 1, और ये क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये है आपको बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, है ना, दिख रहा है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 1c सी स्क्वायर। तो ये हो गया 1c सी स्क्वायर। यहां थोड़ा समझ लीजिए, हम क्या किए, इसमें से इसको घटाए हैं, यहां पे देखिएगा इसमें से इसको घटाए हैं, और ये जो आपका C2 तो C2 हो गया, और ये हो गया आपका C1 तो C1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा थोड़ा, ये माइनस तो माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर गया, काम से खत्म हो गया ना। अब चलिए तो यहां से क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग इधर का जगह खाली कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए, इधर का खाली कीजिए, है ना। चलिए मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए है आपको ए माइनस बी और इंटू बी माइनस सी, ए ना है। और उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा 0, और यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। और देखिएगा ये क्या ए बी प्लस ए बी और माइनस बी सी दिख रहा है। और इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख दिया यहाँ पे, है ना। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या सेकेंड कॉलम, तो 0 1, और ये है आपको बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, और ये थर्ड कॉलम 1 सी और सी क्यू, ए सी क्यू है ना। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। चलिए अब थोड़ा हो गया सही दिख रहा ना। अब थोड़ा देखिएगा ये है आपको a माइनस बी, और यहाँ पे हो गया b माइनस सी, ये 0 यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं a माइनस सी इंटू ए प्लस सी। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो क्या जाएगा प्लस सी इंटू ए माइनस सी। और यहाँ दीजिए दोनों में b कॉमन है, तो प्लस हम b कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस सी बचेगा। चलिए और इसको है लिख दीजिए 0 1, और ये है आपको बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सही से, थोड़ा कैलकुलेशन है 1 सी और सी क्यू, है ना। उसके बाद देखिए ए माइनस सी यहाँ भी है कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी और इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से ए माइनस सी कॉमन, तो ए माइनस सी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस सी और यहाँ पे प्लस बी। देखिएगा जो लेना है सब आ गया, अब सब आ गया, ए 0 ए 1, ये हो गया आपको बी स्क्वायर और प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे है 1 सी और सी क्यू, देखिएगा सब दिया ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। और यहाँ से अब थोड़ा देखिएगा हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको कॉमन ले लेते हैं C3 से, तो टेकिंग कॉमन ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम C1 से, है ना। तो C1 से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इंटू यहाँ पे देखिएगा इंटू ए माइनस सी बाहर आएगा, तो ए माइनस सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही ना है। ये सभी गुना हो जाएगा बाहर आके, तो यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे क्या बचेगा 0
जीरो, और यहाँ पे सभी जब बाहर निकल गए तो 1 हो जाएगा, तो 1 है। और ये क्या है, ये है आपको 0 1, ये है आपको 0 1, और ये है आपको बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे जो है C3 में रख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्या है, ये आपको 1C और यहाँ पे है CQ, है ना। चलिए इसको थोड़ा सही से ध्यान दीजिएगा, इसी बात को केवल इसको यहाँ पे लिखे हैं, और ये वाला है थर्ड कॉलम, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ले आना है आ गया कि नहीं। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, तो हम क्या करते हैं C1 के अलोंग कर देते हैं, है ना। चलिए तो C1 के अलोंग, C1 फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो जिस कॉलम में ढक लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं, है ना। सो तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको आप लोग नहीं देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, इसको कर देते हैं, तो ये हो गया आपको a माइनस बी और ए बी माइनस सी, और ये है आपको a माइनस सी, और ये है इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये ना है। और एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 0, तो 0 माइनस 0 और प्लस 1, और यह जिस कॉलम में ढक लेते हैं, तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, तो यही ना बचेगा आपको 0 1 1 सी, तो ये हो गया 0 1 1 सी, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो गया b माइनस सी, और यहाँ पे हो गया a माइनस सी, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, है ना। और यहाँ पे ये 0 0 गया काम से 1, और प्रिंसिपल क्या 0 और माइनस सेकेंडरी, तो 1, ये क्या हो जाएगा -1 बचेगा। तो यहाँ पे 0 और में से 1 करेगा -1, और -1 से 1 में गुना करें तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, -1, है ना। और माइनस से गुना करें तो देखिएगा C माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया a माइनस बी, और ये हो गया आपको b माइनस सी, और ये हो गया C माइनस ए, और यहाँ से हो गया a प्लस बी प्लस सी, और यही है आपका राइट हैंड साइड, है ना। ये क्या है आपका RHS, है ना। चलिए कोई दिक्कत है ना, तो इसको नोट किया जाए, हाँ। तो इसको नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सही से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार में नहीं हो पा रहा है, 2 बार में करना पड़ रहा है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिटा इसको, चलिए नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए, और नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके और लिख लीजिए, है ना। वीडियो को स्टॉप करके और लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इतना ही पे रहने देते हैं, इसके आगे 9 नंबर से आगे लेकर आपको सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में यानी कल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत, तो